अगर ये रियल है ना बच्चा है शादी में तो 2-4 महीने 6 महीने आगे चुप से कहां रख रहे चुप कहां हुआ फिर बिना माय दादा के अनाथ लड़की कहां रखी है तेरा इतना खोज ले ले और कलंक और ऊपर रोज घर में सुतत वाली है और राज कैसे ओकरे पास में आप हमार मूड एकदम खराब कर दिया आप हमार पर हमार गलती है तू अगर ये रियल है ना बच्चा है शादी में तो 2-4 महीने 6 महीने आगे चुप से कहां रख रहे चुप कहां हुआ फिर बिना माय दादा के अनाथ लड़की कहां रखी है तेरा इतना खोज ले ले और कलंक और ऊपर लग जा ठीक है ढूंढ ले तो पता नहीं कहां हो जाए घर एकदम काटे दो अबे जब आउट स्टेट लेके तो ये कहा कि वो बनाई का दूसरे को हमें चार का महीना कर दिए तब आधा हो जाता पता नहीं कहां हो जाता कुछ नहीं कहीं की जाने दो दोनों से कुछ नहीं होगा ऐसे पड़ी रहो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिस मंजू ऑफिशियल। तो आज बात कर रहे हैं मैं राज और सलोनी के बारे में, सरिता मैडम के बारे में। और तो दोस्तों देखो, राज और सलोनी कैसे घर छोड़ के भाग गए। सोचो, सरिता के बारे में एक बार नहीं सोचे। सरिता मैडम का रो रो के बुरा हाल है दोस्तों। उसको समझ में नहीं आ रहा है सलोनी का कितना बड़ा गलती कर रही है। उसको इतना हम लोग समझाते हैं फिर भी उसके माइंड में घुसता ही नहीं है दोस्तों कि सलोनी देख, तेरा दिन गिरा है, तू सबसे मिल के रह, अच्छे से बात कर। जाने तो दूसरी औरत लेके आया है तो क्या हुआ, है तो तेरे पास ही ना, दोनों साथ में है। तू बात कर रही है, उसको बात करने से भी मना कर रही है, तो वो तो अच्छी बात है ना कि तेरे साथ तेरा पति है। मगर तू सलोनी भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे भागना नहीं चाहिए था बेटा। तू भाग के क्या सोच रही है कि सरिता मैडम तुझे माफ़ कर देगी? कभी नहीं माफ़ करेंगी, क्योंकि तू गलती ही ऐसी कर दी है सलोनी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि राज कब तक तेरे साथ रहेगा, मुझे बता, कब तक रहेगा दोस्तों? कब तक राज इसके साथ रहेगा? इसका साथ देगा ज़िंदगी भर? माँ बाप के याद नहीं आएगा राज का? राज बिना माँ बाप के साथ, इनके साथ रह ही नहीं सकता। उस समय हमेशा माँ बाप के साथ ही रहा है दोस्तों। तो उसको माँ बाप ही चाहिए, सलोनी भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए। तो सोचो सलोनी कैसे ये समझ ली कि ये बिना माँ बाप के रह लेंगे हमारे साथ। राज कभी नहीं रह पाएगा दोस्तों। सलोनी बहुत बड़ी गलती कर दी तूने राज को ले जाकर। जो तुझे सरिता मैडम अपनी लड़की से ज़्यादा मानती थी ना, वो तेरे लिए कितना बड़ा भी गुस्सा वो हो गई हैं। सोच पहले दोस्तों, इसको समझना चाहिए सलोनी के कि हाँ, मैं राज को लेके जा रही हूँ 2 दिन 4 दिन, बस ऐसे ही रहेंगे। के बाद दोस्तों तो राज फिर अपनी मम्मी के पास आ ही जाएगा। तो सलोनी क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? दोनों साथ में रहते। देखो फिर सरिता मैडम बोली थी ना, भरोसा दिलाई थी ना दोस्तों। सरिता मैडम बोली थी सलोनी से कि सलोनी देख, मैं इसको बहला फुसला कर लेके जाऊंगी, शादी करवा दूंगी, मगर तू टेंशन मत ले। मगर सलोनी को क्या बोले दोस्तों? वो तो सब जान रहा है दोस्तों कि एक औरत है, औरत पे क्या गुजरती है। मगर भरोसा नाम की चीज़ भी होना चाहिए। उसको भरोसा करना चाहिए था अपने सास पर। सरिता मैडम उसके अच्छे के लिए सोच रही हैं, मगर उसको क्या पता क्या हो गया है दोस्तों। सलोनी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचो, रात के 12 बजे बिना बताए सरिता मैडम विनोद भैया से चोरी से वो लोग भाग गए। अभी कहाँ गए, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। ना किसी का फ़ोन वो रिसीव कर रही हैं। और सलोनी बोल रही है मैं अपने पति ही लेकर आई हूँ। पहले तुम्हारा पति था कि सरिता मैडम का लड़का था? दोस्तों सही बताना आप लोग, कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सही बोल रही हूँ। कि पहले इनका पति था, पहले सरिता मैडम का लड़का था? इतना तो सोचना चाहिए कि जो माँ पाल पोस के इतना बड़ा करती, मैं उसके लड़के को लेके जा रही हूँ उसी से दूर। भगवान आज मुझे संतान दिए होते तो मैं अगर उसके लड़के को कोई दूर करता तो कैसा लगता सलोनी? कितना बुरा लगता। क्या सरिता मैडम मना कर देती दोस्तों कि नहीं जाना है घर से? वो खुद ही बोलती, तुम्हारे सपोर्ट में थी, वो खुद ही बोलती हाँ सलोनी ऐसा कर, तू ही राज के लेके किधर थोड़े दिन के लिए चली जा। आपस में समझ बूझ के बातें करना चाहिए था सलोनी को। बिना राय लिए सरिता मैडम से घर से नहीं जाना चाहिए था।
मगर वो समझी नहीं। कैसे समझेगी दोस्तों बताओ, जब अपने माँ के कहम चल रही है। रंभा तुम्हारा साथ देंगी सलोनी जिंदगी भर, रंभा तुम्हारा साथ नहीं देंगी। किसी का माँ बाप भाई बहन किसी का साथ नहीं देते हैं। खास करके सलोनी गिरे वक्त पर कभी माँ बाप साथ नहीं देते हैं। देता है तो वो पति ही देगा, ससुराल वाले ही देंगे। कहीं राज तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया, वो अगर नई दुल्हन के पास आ गया, तुम्हें बोला नहीं रखूँगा, तो क्या कर लेगी? ज़बरदस्ती रहेगी क्या? रह पाएगी सलोनी ज़बरदस्ती? नहीं ना। तो दोस्तों इसको समझना चाहिए कि मैं ये गलत कदम क्यों उठाऊं, जब मेरी सास मेरे साथ है। ससुर नहीं है, चलो जाने दो, ससुर नई दुल्हन के फेवर में है। मगर इनको तो ये समझना चाहिए सलोनी को कि हाँ, मैं ऐसा ना करूं कि मेरी सास मुझ पर गुस्सा हो जाए। थोड़ा बहुत देखो, वो भी एक औरत है, उसके पास माँ बाप नहीं, अनाथ है, क्या है, कैसी है। तो अगर दोस्तों उसको भी खाना नहीं देंगे, काम तो कर रही है ना, खाना नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, तो दोस्तों कितना बुरा लगेगा उसको भी। अब भगवान कितना पाप देगा सोचो। तो सरिता मैडम थोड़ा सा उसका ये कर दी तो सलोनी को बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए सलोनी, तुझे हमेशा वो लोग इतना प्यार दिए हैं, आगे भी देते हैं, मगर तू राज के ले जाके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी बेटा, बहुत बड़ी। सलोनी ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे, राज को लेके जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो बोलती हूँ दोस्तों ना कि मुझे इतना टेंशन हो रहा है कि सलोनी ऐसा की क्यों। अगर राज गुस्सा हो गया दोस्तों तो फिर क्या होगा? सलोनी को छोड़ देगा तो कैसे सलोनी जिएगी? इस तो बीमारी उसके पास है। मगर ये भी नहीं सोच रही है कि लोग बोले थे कि हम गोरखपुर ले जाके दवा कराएंगे, इलाज कराएंगे सलोनी का अच्छे से। फिर भी दोस्तों सलोनी के मायने में क्या हो गया है क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना टेंशन हो गया है, इतना टेंशन हो गया है सलोनी के लिए कि क्या बोले, कि वो पता नहीं कहाँ जा रही है राज को लेके। नई दुल्हन भी बहुत रो रही है दोस्तों, उसके पास तो राज ही सहारा था ना, माँ बाप उसका कोई नहीं है। एक विनोद भाई थे उनके फेवर में, बस इतना रो रही है कि पूछो जी। दोस्तों देखो, जैसे सलोनी वैसे वो भी है, किसी की लड़की है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सलोनी को इतना समझना चाहिए मेरे बाप नहीं है, चलो जाने दो, जो राज किए हैं गलती, उसको कैसे बैठ के समझ के सुलझाया जाए, ना कि उसको और भड़का रही है। अभी सरिता मैडम इतने गुस्से में है, सलोनी का इतना साथ दे रही हैं, नहीं देंगी तो सलोनी क्या कर लेगी? रंभा रखेगी तुम्हें? तुझे रंभा रख पाएगी सलोनी अपने घर पे? इतना दवा तेरा लगता है, इतना दवा कराते हैं वो लोग, इतना दौड़ते धूपते हैं। रंभा आई थी? नहीं ना। तो रंभा के कहे में क्यों जा रही है? तो क्यों रंभा के कहे पे जा रही है? तू अपने माँ का सुन रही है, सासू माँ का नहीं, जो तुम्हें बेटी से ज़्यादा मानी उसका कुछ नहीं। सलोनी तेरे दिमाग में क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आज सुबह से वो लोग खाना भी नहीं बनाए हैं, खाए नहीं हैं। सरिता मैडम रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं। विनोद भाई कितना समझा रहे हैं मगर कुछ नहीं समझ रहे। कैसे समझेंगे दोस्तों? इतना बड़ा किए हैं, पैदा करके पाल पोस के। आज ये दिन दिखाएंगे कि बच्चे बिना गार्जियन के पूछे ही अपना घर छोड़ देंगे, अपनी मर्जी का मालिक हो जाएंगे। क्यों दोस्तों, आप ही बताइए। ऐसा करना चाहिए उसको? नहीं ना। मगर उसके दिमाग में क्या हो गया है क्या पता, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है कि वो लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों। अब तो जो होगा वो भगवान ही देखेगा, भगवान ही जानेगा। आज का ब्लॉग बस इतना है। जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।